बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो यूनिट फर्स्ट है। इसमें हम लोगों ने पूरे फिजिक्स की एक सीरीज बना रखी है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज फर्स्ट यूनिट है, आज फर्स्ट लेक्चर है। तो पहला टॉपिक जो इसका है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, चैप्टर का नाम है। और जो फर्स्ट टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। इससे बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है या फिर 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछेगा इससे, लेकिन ये मोस्ट ऑफ प्रॉब्ली आएगा। ठीक है ना, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, कोई भी कंडक्टर है तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वही उस कंडक्टर का वही उस कंडक्टर का क्या कहलाएगा। ये कंडक्टर है तो यही उस कंडक्टर का क्या कहलाएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ए कंडक्टर विच आर कॉल्ड द चार्ज ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। क्यू का मतलब है चार्ज, एन का मतलब है नंबर ऑफ इंटीजर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये 0 1 2 3 एनीथिंग एल्स, ठीक है, एक्सेट्रा। इसी प्रकार ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, क्यू इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस एन ई। ठीक है, ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी कि नंबर ऑफ इंटीजर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए कंडक्टर विच आर कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, जिसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है। ठीक है, तो इस याद रखेंगे बोर्ड एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल पूछेगा, व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ चार्ज। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, घुमा के पूछता है फंडामेंटल ऑफ चार्ज। तो अगर कभी फंडामेंटल ऑफ चार्ज पूछा तो क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना, तो यहाँ से 2 चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है इसका। ठीक है, हाँ। अब देखने वाली बात है, ये आप लोगों ने देख लिया होगा। अब एक चीज़ पूछता है कि 1 कूलॉम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1 कूलॉम चार्ज में, ये एक ऑब्जेक्टिव है जो 2 नंबर का न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है इससे। ठीक है ना, तो ध्यान से देखेंगे कि 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, मतलब 1 कूलॉम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो याद रखने वाली बात है कि देखिए, बोल रहा 1 कूलॉम चार्ज है। चार्ज का मतलब क्या दे रखा है, क्यू का वैल्यू दे रखा है। तो देखिए, एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, क्यू इज इक्वल टू क्या पढ़ा, प्लस माइनस एनी। क्यू का वैल्यू कितना है, 1 कूलॉम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, मतलब एन की वैल्यू पूछ रहा है, तो एन लिख दिया। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ये भी कूलॉम है, ये भी कूलॉम है। ठीक है ना, तो देखिए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसको एज इट इज लिखा रहा, ये डिवाइड में आ गया। तो 1 कूलॉम डिवाइड बाई कितना हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। कूलॉम से कूलॉम कैंसिल। ध्यान से देखेंगे, 1 में 1.6 का डिवाइड कर रहे हैं। 1 में जब 1.6 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.625। ठीक है, और ये -19 है, ये ऊपर गया तो क्या हो गया, 10⁻19। तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू, एक डिजिट इसका क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया, तो उसकी पावर 1 कम हो जाएगी, 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो 1 कूलॉम चार्ज में होते हैं। तो याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा कि 1 कूलॉम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कितने होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻⁻19, सॉरी, 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये टोटल इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, हाँ। तो ये अपना फर्स्ट टॉपिक है, और फर्स्ट टॉपिक है तो इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ध्यान से देखेंगे। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इसमें,
थोड़ा सा बेसिक है हम लोगों के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। ये थोड़ा सा बेसिक है इसलिए थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। सपोज दैट ये कोई चार्ज है Q1 है और ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q2 है। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है R। तो इनके बीच जो भी फोर्स लगेगा, जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, यानी Q1 इंटू Q2। और जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। अगर मैं दोनों को कंपाइल कर देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो दोनों को कंपाइल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/R स्क्वायर। अब फोर्स Q की वैल्यू क्या है, Q के कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल हटा तो Q1 Q2/R स्क्वायर। अब ये जो K है इसका वैल्यू होता है, K का वैल्यू क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R स्क्वायर। याद रखने वाली बात है, ये 1/4πε0 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं 9 × 10⁹ कैसे पता चलेगा हम लोगों को, हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देना आप लोगों को, आप लोगों को सिर्फ याद करना है ताकि बोर्ड एग्जाम में आ सके। तो याद रखेंगे, मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूँ। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ तो ध्यान से देखेंगे, अगर चार्ज की वैल्यू 1 कूलॉम हो गई और Q2 की वैल्यू 1 कूलॉम हो गई, 1 कूलॉम हो गई, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, मान लेते हैं 1 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे तो F इजिकल टू क्या हो जाएगा, देखेंगे F इजिकल टू हो जाएगा 9 × 10⁹, क्योंकि ये 1/4πε0 की वैल्यू है। Q1 की वैल्यू कितनी है 1 × 1/1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू तो 1 होगी, तो F का वैल्यू कितना आ गया 9 × 10⁹ आ गया। तो ध्यान से देखेंगे, ये एक ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर कोई भी यूनिट चार्जेस है, मतलब चार्ज का वैल्यू अगर यूनिट है, यूनिट का मतलब 1 है, और उनके बीच की डिस्टेंस भी यूनिट है मतलब 1 है, तो उनके बीच कितना फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो ये एक सेकंड ऑब्जेक्टिव है। याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ये क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो आप लोगों के लिए, आप लोगों को बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो एक यूनिट है जो हमेशा पूछी जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ अभी, ताकि आप लोग उस चीज़ को कर पाए, ठीक। तो देखेंगे, देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पूछेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पूछता है बोर्ड एग्जाम। नहीं पूछा तो इसका यूनिट और डायमेंशन पूछ लेगा, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू होता है F/Q0। F क्या है, फोर्स है, और Q0 क्या है, इसको बोल देते हैं टेस्ट चार्ज। क्या नाम देते हैं इसको, टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और चार्ज की क्या होती है, चार्ज होता है, एक्चुअल में चार्ज की यूनिट क्या होती है, I इक्वल टू Q/T होता है। तो Q का मतलब चार्ज है, तो Q इक्वल टू हो जाएगा I × T। तो I की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, है ना। तो इसलिए इसका SI यूनिट क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट क्या हो गया बच्चों, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड क्यूब इंटू एम्पियर। ये इसकी SI यूनिट हो गई, ध्यान से रखेंगे। या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की होती है कूलॉम, तो न्यूटन पर कूलॉम। लेकिन अगर SI यूनिट पूछा तो ये लिखेंगे, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड क्यूब इंटू एम्पियर। तो किलोग्राम को क्या लिखते हैं m⁻1, मीटर को क्या लिखते हैं l⁻1। टाइम नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा t⁻³ है ना। और एम्पियर है, एम्पियर को क्या लिखते हैं a⁻⁻1। तो ये इसका डायमेंशनल है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड
तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़ना है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, दूसरा इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, और तीसरा इसका डायमेंशनल क्या होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर बच्चों, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। ठीक है ना, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है वो बता देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद डाइपोल मोमेंट पढ़ लेंगे। ठीक, तो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस है, दो चार्जेस है, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है कि अगर दो चार्जेस है, सपोज दैट ए और बी दो चार्ज है, अगर दोनों के चार्ज अपोजिट है और उनको बहुत स्मॉल डिस्टेंस में रख दिया गया है, टू ए बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, ये स्मॉल डिस्टेंस है, इसका साइज क्या होता है, जीरो। साइज, द साइज ऑफ आइडियल डाइपोल, एक ऑब्जेक्टिव है द साइज ऑफ आइडियल डाइपोल, मैं लिख के दे रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, जीरो। तो याद रखेंगे आइडियल डाइपोल्स का साइज क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है ना, तो अगर दो डाइपोल है, दोनों के चार्जेस अपोजिट है और दोनों को स्मॉल डिस्टेंस में रख दिया गया, तो उसको बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसी में एक टॉपिक आता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो डाइपोल मोमेंट को पहली चीज पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू टू ए। क्यू का मतलब क्या है, इन दोनों का चार्ज, मतलब इंडिविजुअल चार्ज मान लेते हैं क्यू है, और टू ए इनके बीच की डिस्टेंस है। ठीक है ना, तो इसको बोल देते हैं हम लोग क्या, क्या बोलते हैं इसको, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, ये याद रखिएगा, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए। अभी मैं दो टॉपिक और करवाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इन नॉन पोजिशन और इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रॉड साइड। ब्रॉड साइड तो इतना इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए कि क्या बताऊं, मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना इससे, इस टॉपिक से। तो याद रखिएगा वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी कि पी इज इक्वल टू क्या होता है, तो पी इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू टू ए, ये लास्ट में इसमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, Q इंटू टू ए। क्यू क्यू, अब इसकी यूनिट की बात आ गई। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, P बराबर कूलॉम, Q की यूनिट क्या होती है, कूलॉम, और टू ए क्या डिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलॉम इंटू मीटर, ये इसकी यूनिट है। ठीक है बच्चों, तो P इज इक्वल टू क्यू ए याद रखेंगे, द साइज ऑफ आइडियल डाइपोल याद रखेंगे कितना होता है, जीरो, और इसकी यूनिट याद रखेंगे। तो ये इनमें टॉपिक हो गए। ठीक है,